इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का एक सुन्नी आलिम से मुनाजरा। तारीख़ तबरी में लिखा है कि एक बार बहुत से लोग इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़ास तौर पर इसलिए हाजिर हुए कि इमाम अलैहिस्सलाम से इमामत के बारे में मुनाजरा करें। उन्होंने यहया इब्न दहाक को, जो उस ज़माने में सुन्नियों का सबसे बड़ा आलिम था, को इमाम अलैहिस्सलाम से मुनाजरे के लिए मुंतखब किया। इमाम ने फरमाया, पूछो जो कुछ पूछना है। यहया, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सवाल करें। इमाम, अच्छा, अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो बताओ कि उस शख्स के बारे में क्या कहोगे जो अपने बारे में तो रास्ती हो और सच्चों के बारे में झूठ बोले। क्या ऐसा शख्स सच्चा है? बलिहाज़े दीन वो शख्स हक़ पे है या बातिल पे? यहया कुछ सोचकर खामोश हो गया। कुछ देर बाद मामून ने जवाब का तकाजा किया तो उसने कहा कि ए अमीर, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। मामून ने इमाम अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि आप बताएं कि आपने ये क्या सवाल पूछा है। इमाम ने फरमाया, यहया बेचारा इस बात का क्या जवाब दे सकता है? अगर वो कहे कि सादिकों से झूठ नहीं बोला तो इसका कहना झूठ है। अबू बकर ने जब मंबर पे बैठकर अपने अज्ज का इकरार कर लिया कि मैं तुम पर हाकिम हूं पर तुमसे बेहतर नहीं हूं, तो फिर उसको अपने आप को खलीफा रसूल कहना सरासर झूठ हुआ कि नहीं? दर सूरत उम्मत से बेहतर ना होने के वो हाकिम होए कैसे? अमीर को राया से अफजल होना लाजमी है। इसके अलावा जो मंबर पे बैठकर ये कहे कि मेरे लिए एक शैतान है जो मुझ पर गालिब आता है, वो इमाम कैसे हो सकता है? इमाम वो है जो शैतान से महफूज रहे। तीसरी बात ये कि वो शख्स इमाम क्यों कर खलीफा और अमीर हो सकता है कि जिसके मानने वाले खुद ये कहते हों कि अबू बकर की बैत एक जल्दी की बात थी, खुदा ने इस उम्मत को इस शर से बचा लिया और अगर कोई दोबारा ऐसा करे तो उसे कत्ल कर दो। मामून ने जब ये सुना तो कहा कि जितने लोग भी यहाँ जमा हैं सब वापस चले जाएं। मैं ना कहता था कि इनके साथ मुबाहिसा ना करो, ये इल्मे रसूल खुदा के वारिस हैं।